हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों की आपकी जो डेट है अनाउंस हो गई है, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग प्रीवियस पेपर को नहीं पढ़े होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कम से कम 100-150 क्लास सिर्फ प्रीवियस पेपर के लिए हुई है। आप चाहे ग्रुप डी की या आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले अगर देख लेते तो 101% आप लोग कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न मैथ के, रीजनिंग के यहीं से फंसेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को। चलिए आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का, A/B 7:9, B/C 5:11 है। तो ABC ज्ञात करना है। देखिए कभी कभी इजी प्रश्न हमसे बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है, और लेकिन जो हार्ड प्रश्न रहते हैं उनको कर लेते हैं। तो आप सब प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है। आप ऑप्शन को भी देखिएगा प्रश्न हल करने से पहले। देखिए इसको हल करते हैं। आपका क्या बोला गया, A/B, ठीक है, B/C। तो A और B कितना दिया गया, 7:9, ठीक है। B/C कितना दिया गया, 5:11। तो आपको पता है जिसके सामने खाली रहता है उसको बढ़ा देते, यहाँ 9 कर देंगे और यहाँ पे कितना कर देंगे, 5, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे 35। देखिए आप चाहें तो पूरा ऑप्शन भी ना हल करें, ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 35 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा, आप पूरा मत गुणा करिए। यहाँ गुणा करेंगे 45, यहाँ गुणा करेंगे 99। देखिए आपका समय बचाने का एक तरीका होता है कि आप 2-2 सेकंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, 1-1 मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ऑप्शन को भी देखते हुए चलिए, जब प्रश्नों को हल करिए तो ऑप्शन को देखते हुए ज़रूर चलिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चों का परसेंटेज में बहुत डाउट रहता है, तो मैंने इससे पहले प्रीवियस पेपर के बहुत क्लास ली हुई है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों को ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या CBT 2 की भी तैयारी कर रहे हों वो लोग ज़रूर देखेंगे। देखिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको प्रश्न आता है लेकिन आप कभी कभी क्या रहते हैं कि प्रश्नों को समझते नहीं, उसकी लैंग्वेज क्या बोली गई है, और आप लोग उसको हल करना चालू करते हैं। कभी भी आप प्रश्न को हल करने से पहले उसको समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, हमको क्या लाना है। देखिए यहाँ पे समझिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96 क्या है छात्र क्या हुए, पास हुए, ठीक है, और असफल कितने हुए, 50 रहे। तो आप एक बात बताइए, परसेंट हमेशा 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। जब इसमें से 96% पास हो गए तो फेल कितने हुए, यहाँ तो 96% पास हो गए, तो 4 ही परसेंट तो बचे, क्योंकि आपका 96 और 4% मिलके 100% बनाता है, तो 4% बचे। तो ठीक है, आपका कितने बचे, 4%। देखिए आपका कितने पास हुए हैं, 96%, तो 100 में से आप 96 घटाएंगे तो 4%। और देखिए असफल हैं ये, आप ध्यान समझिएगा, जो संख्या दी गई हम उसी के बराबर रखेंगे। एक बात समझिए, यहाँ पे असफल बोला गया है तो आओ यहाँ पे पास दिया गया है, समान है ही नहीं, तो आपको समान कैसे करेंगे, ये जो पास है हमें फेल वाला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 96 पास हुए हैं तो 4% आपके क्या हैं, यहाँ पर फेल हुए हैं, मतलब असफल हुए हैं, और असफल यहाँ भी दिया गया। अब इसको बराबर रखिए, ठीक है, कितना, 50। तो 1% हमारा बराबर हो जाएगा 50/4, और आपका यही 100% अगर निकालेंगे तो इधर जाएगा आपका 50/4 इंटू में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। आपका देखिए इतना आ गया, ठीक है, आपका कितना आ गया, यहाँ पे 4, 1%, 100% निकालिए। अब 100% बराबर में करेंगे तो आपका हो जाएगा 50/4 इंटू 100 हो जाएगा। इसको कटेंगे तो 25×5 100 होता है, ठीक है, मतलब 25×4 100, तो 25 × 50 कितना हो जाएगा आपका, 1250। देखिए आप प्रश्न कहाँ पे गलती करते, देखिए ये आपका कोई परसेंट होता है 100%, ठीक, 100% हो गया। अगर आपको बोल दिया गया 96 पास हैं, ठीक है, तो 96 पास हैं और 96 की कोई संख्या नहीं दी गई, यहाँ तो हमें फेल वालों की संख्या दी गई है, तो हम ये तो पास वाले को छोड़ देने से कोई मतलब नहीं। अब हम फेल वाला निकालेंगे तो 100 में से 96 जाएगा तो हमारा 4% बचेगा, और ये फेल वाला है और यहाँ भी फेल वाला है, दोनों समान होगा तभी हम बराबर कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, परसेंट लगाते हैं आप कभी भी लगाते हैं तो जो संख्याएँ दी गई हैं उसी को उसके बराबर रखते हैं। यहाँ पे पास दिया गया था, यहाँ पे फेल दिया गया था, हमको फेल वाला परसेंट चाहिए था।
उम्मीद करता हूँ प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके जो भी क्लास लिया प्रीवियस पेपर के, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ जा करके प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। आप देखिए कैसे आप मात्र 2-3 लाइन लिख करके आंसर दे देंगे। देखिए एक सीमेंट में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। आप देखिए रेत और सीमेंट का पूछा गया और यहाँ पर दिए गए क्या हैं, 3 चीज़ें दी गई। आप देखिए रेत को लिखिए RT से, ठीक है, रोड़ी को लिखिए RR से, ठीक है, सीमेंट के लिखिए S से, और इनका अनुपात कितना दिया गया 41:30, ठीक है, और रोड़ी और सीमेंट का कितना दिया गया है 6:7। यहाँ पे खाली है तो 30 को यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि जिसके सामने खाली रहता है उसको वहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे खाली है तो इसके सामने 6 है तो 6 को यहाँ बिठा देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जो प्रश्न बोला गया पहले वो करिए। देखिए क्या मिश्रण में रेत कितना है, रेत का करेंगे 41×6, ठीक है, और आपका सीमेंट कितना है 30×5। हमसे कोई मतलब नहीं रोड़ी का, तो इन्हीं दोनों को निकालेंगे। देखिए 6 से काटेंगे, अनुपात में है 6×5 30 हो गया। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पे समझिए, ज़्यादा सही हो जाएगा। देखिए आपसे क्या बोला गया है, रेत RT, रेत और सीमेंट का, तो इन्हीं दोनों का लेंगे तो इनका कितना है 41×6, ठीक है, रेशियो इनका कितना है 30, और गुणे में कितना है आपका यहाँ पे 30×7 है, ठीक है, 30 गुणे यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये देखिए 7 है, ये आपका 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे गुणे 7 करेंगे। अब देखिए 6×5 30, 7×5 35, 41:35 आपका अनुपात आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या था आपको, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई थी, रेत, रोड़ी, सीमेंट। रोड़ी का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे निकालना ही नहीं है, बस वो दिया गया था आपको प्रश्न को सेटिस्फाई करने के लिए, कि आपको इजी बनाने के लिए और आपको कंफ्यूज भी करने के लिए दिया गया था। आपको रेत का पूछा गया था और सीमेंट का। देखिए इस टाइप के मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग ज़रूर प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़िए अगर ग्रुप डी को एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि आपको पता चलेगा मैथ का प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए 45 लोग 12 दिनों में 4000 बल्ब बनाते हैं, ठीक है, आपका 40,000 बल्ब बना सकते हैं, और 9 दिनों में आपका कितना 1 लाख बल्ब बना सकते हैं, ठीक है। कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न को पहले समझना, ठीक है। आप देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, आप कहाँ पे गलती करेंगे और प्रश्न में कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे। एक बार आप ध्यान से समझिए प्रश्न को, आप समझ लिए। देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। आप देखिए क्या करना है, यहाँ पर 12 दिनों में इतने बल्ब बनाते हैं और 9 दिनों में इतने बल्ब बनाते हैं, ठीक है। 12 दिनों में इतने बल्ब बना रहे हैं और 9 दिनों में इतने बल्ब बना रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, अभी देखिए क्या आप लोग गलती करेंगे। सबको पता है MDH होता है, ठीक है, आपका जो W1 बराबर MDH आपका क्या होता है W2, इसी पे सबको पता है। देखिए फार्मूला सबको पता है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हल कैसे करना ये समझना है। देखिए 45 लोग 12 दिनों में आपके इतने बना देते हैं बल्ब, ठीक है, 4 जीरो है, ठीक है, और बराबर 9 दिनों में कितने अतिरिक्त व्यक्ति इतने बल्ब बनाएंगे, 5 जीरो है यहाँ पर, ठीक है, 5 जीरो। देखिए आप 4 जीरो से 4 जीरो पहले ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, ख़त्म कर दिए। आप यहाँ पे काटिए 4 3 12, ठीक है, यहाँ से काट दिए। अब यहाँ से काटिए 3 त्रिका 9 और यहाँ 15 3 45, तो हमारा D बराबर आ गया 150। अब बहुत सारे लोग अगर 150 ऑप्शन में होता तो वो टिक करके आ जाते, टिक करके 100% बता रहा हूँ, टिक करके आ जाते, जो कि ये गलत है। सही क्या है, देखिए यहाँ पर पढ़ें, कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है, कितने और अतिरिक्त लोग रखे जाएं। पहले 45 लोग थे, अब कितने और लोग रखे जाएं। तो आप क्या करेंगे, जो 150 आपका आया है, 150 में से आप 45 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 105 आपका आंसर नंबर सेकंड सही है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत। आप लोग ऐसा नहीं एक पूरा MDH आपका W1 बराबर MDH आपका W2, ठीक है, M1 D1 H1 W1 M2 D2 S2 W2। देखिए ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपके सारे वैल्यू दे दिए जाएं, आपको बस बोला जाए निकाल दीजिए, कुछ तो यूनिक देगा।
और यूनिक कभी तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं इसीलिए हमेशा करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, भले लेट क्लास लेके आऊँ, 1-2 दिन बाद लाऊँ, लेकिन कंटेंट जो लेके आता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो 100% यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप अगर शिफ्ट में पेपर देने गए हैं किसी भी शिफ्ट में, तो आपको लगेगा कि प्रीवियस पेपर की हमने अगर पूरी क्लास की होती तो यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के मिल जाते। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं चैनल पे, अगर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है, नहीं आता प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को लगा रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ से अच्छे से सल्यूशन दे दूँगा। और आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।